गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 8, यानी ये जो तुम्हारी फर्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, इसका लास्ट चैप्टर है यूनिट 8, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो अल्टरनेटिंग करंट है और वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ये दो चैप्टर हैं। लगभग इनमें से 4 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको अच्छे से तैयार करिए। क्या होती है वैद्युत चुंबकीय तरंगे? अगर हम सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम लें तो इस तरह का हमारे को जो है 7 कलर्स मिलते हैं, रेड और वायलेट, जो कि हमें दिखाई देते हैं। लेकिन इस जो दृश्य प्रकाश होता है, इसके ऊपर भी जो है वेव्स होती हैं। रेड के ऊपर वेव्स होती है इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है ना, रेड के ऊपर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। वायलेट के नीचे होती है अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट के नीचे एक्स रेज और फिर गामा रेज। तो अगर सीक्वेंस हम इस तरीके से याद करें तो इस तरीके से सीक्वेंस में होती है ये। अगर आप लोग जो है ऊपर से नीचे को चलोगे तो ये है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम। आवर्ती व भेदन क्षमता का बढ़ता क्रम। वायलेट की जो इसकी तरंग दैर्ध्य होती है 4000 एंगस्ट्रॉम, यानी 4 गुणा 10⁻⁻7 मीटर। ये होती है 7800 एंगस्ट्रॉम। अल्ट्रावायलेट को बोलते हैं पैराबैंगनी।
बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अल्ट्रावायलेट को बोलते हैं पैराबैगनी, एक्स रेज है, ये गामा रेज है। इंफ्रारेड को बोलते हैं अवरक्त, माइक्रोवेव्स या शॉर्ट वेव्स, और इसके ऊपर होती है रेडियो वेव्स। अल्ट्रावायलेट जो वेव है हमारी, इसकी वेवलेंथ होती है 10⁻⁷ मीटर से 10⁻⁸ मीटर तक। ये होती है 10⁻⁸ मीटर से 10⁻11 मीटर तक। और गामा की होती है 10⁻11 मीटर से 10⁻14 मीटर तक। ठीक है, इसकी होती है 10⁻⁷ मीटर से 10⁻³ मीटर तक। ये होती है 10⁻³ मीटर से 10⁻⁻1 मीटर तक। 1 मीटर से 10⁻14 मीटर तक। ठीक है, सॉरी 10⁻⁴ मीटर तक। तरंगदैर्घ्य का घटता क्रम, है ना। तो ये सब वेवलेंथ हो गई। तो इसकी वेवलेंथ होती है 10⁸ हर्ट्ज। ये होती है 10⁻10 हर्ट्ज, 10⁻13, 10⁻16, 10⁻18, 10⁻20 हर्ट्ज, है ना। तो इसमें कई तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। वो इनमें 3-4 दे देगा, बोलेगा इनको जो है तरंग दैर्घ्य के घटते हुए क्रम में लगाइए, आवर्ती के बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, या तरंग दैर्घ्य पूछ लेता है या आवर्ती पूछ लेता है ना। तो थोड़ा सा आपको अगर आइडिया है तो यू कैन राइट, ठीक है ना। 10⁸, 10⁻10, 10⁻13, 10⁻16, 10⁻18, 10⁻20, और ये तरंग दैर्घ्य का हो गया। ठीक है, ओके। एक इनकी जो है प्रॉपर्टीज पूछी जाती है, रेडियो वेव्स। उपयोग,
रेडियो, टीवी, संचार, व्यवस्था, कम्युनिकेशन, है ना, मोबाइल। तो रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं हम। जो रेडियो वेव्स हैं इस्तेमाल होती है रेडियो, टीवी, संचार व्यवस्था, मोबाइल। माइक्रोवेव्स ये यूज होती हैं रेडार सिस्टम, रेडार सिस्टम, नेविगेशन ऑफ एयरप्लेन, और माइक्रोवेव खाना बनाने में, है ना। तो एग्जाम में से पूछा जाता है कि रेडार सिस्टम या नेविगेशन के अंदर जो है किन वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, तो माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। ओके। इंफ्रारेड का ये होता है धुंध, कोहरा, अंधेरे में फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, मौसम, की भविष्यवाणी, यानी फोरकास्टिंग के लिए, फोरकास्टिंग के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है। और इनकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके अंदर हीटिंग इफेक्ट होता है, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं ये, हीटिंग इफेक्ट। अल्ट्रावायलेट ये होता है वाटर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर। और मेडिकल इक्विपमेंट्स के सैनिटाइजेशन में, सैनिटाइजेशन यानी जो जर्म्स होते हैं उनको खत्म करने में, है ना, जो बैक्टीरिया है। खाद्य संरक्षण, बैक्टीरिया को खत्म कर देती है। अल्ट्रावायलेट जो वेव्स होती हैं बैक्टीरिया को खत्म कर देती हैं। बैक्टीरिया को समाप्त कर देती है। एक्सरेज, एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं हम। एक्सरे में, एक्सरे तो आप जानते ही हैं, बीमारी का पता लगाने में, किसी भी ऑर्गन के अंदर क्या बीमारी है वो एक्सरेज की सहायता से पता लगाते हैं। बीमारी का पता लगाने में, कैंसर के इलाज में, है ना। और जो एक्सरेज हैं, एक्सरेज का जो गामा रेज,
गामा रेज नाभिकीय अभिक्रिया में नाभिकीय अभिक्रिया में, कैंसर के इलाज में, जो कैंसर ग्रस्त कोशिकाएं होती है ना उनको नष्ट कर देते हैं हम गामा रेज की सहायता से। एक्स रेज का भी इस्तेमाल करते हैं। कैंसर के इलाज में। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं इनके ऊपर। वैद्युत चुंबकीय तरंगों की जो वो इनमें से 4-5 दे देगा और कहेगा कि इनको जो है आवर्ती के घटते हुए क्रम में लिखो, तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में लिखो, या इनकी आवर्ती पूछ लेगा, तरंग दैर्ध्य पूछ लेगा, या इनके उपयोग पूछ लेगा, है ना। तो ये पूरा चार्ट जो है इसके ऊपर से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। ओके, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना नोटबुक के अंदर नोट करके। ओके, गुण। वैद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इनको प्रोपोगेट करने के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। वैद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट। है ना, बराबर होता है 1/√μ0ε0। तो अगर हम μ0 की ε0 की वैल्यू रख दें तो यह आएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैद्युत चुंबकीय तरंगों में, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। क्योंकि इसके अंदर दो फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होते हैं।
ये डायग्राम भी आ जाता है बनाने के लिए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो ऐसे ये वैद्युत चुंबकीय तरंग की ये डायग्राम है, किस तरीके से माध्यम के अंदर वो किस तरीके से वो गति करती है। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंब होती है, यानी तरंग तो हमारी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ये तरंग संचरण की दिशा के हमेशा लंबवत रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई इसकी, वैद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वैद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, v बराबर c बराबर 1/√μ0 ε0। और तीसरा है वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है।
वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तरंग संचरण की दिशा के हमेशा लंबवत होती है। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात प्रकाश के वेग के बराबर होता है। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो अनुपात है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ऊर्जा व संवेग का संचरण होता है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रॉपर्टीज। ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ओके, एक हमने पढ़ा था एम्पियर परिपथ का नियम। एम्पियर परिपथ का नियम। है ना, एम्पियर परिपथ का नियम पढ़ा था आपने मैग्नेटिज्म के अंदर। तो क्या नियम है कि अगर कोई धारा किसी बंद परिपथ के अंदर से गुजरे तो परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का, परिपथ के अनुदिश उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन धारा का म्यू जीरो गुना होता है ना। जब इसमें तार में करंट प्रवाहित होगी तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। जैसे ये वायर है, इसके अंदर करंट प्रवाहित हो रही है तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है ना। तो सुनिए, अगर कोई धारा किसी बंद परिपथ के अंदर से गुजरे तो परिपथ के अनुदिश उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन धारा का म्यू जीरो गुना होता है। तो ये एम्पियर परिपथ का नियम है। ठीक है, लेकिन अगर एम्पियर परिपथ के नियम को हम किसी ऐसे सर्किट के अंदर लगाते हैं जिसके अंदर कोई संधारित्र को आवेशित किया जा रहा है या उसको निरावेशित किया जा रहा है ना। मान लिए तुम्हारा इस तरीके से ये संधारित्र है, इसको हम चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस नियम को हम इसके अंदर अप्लाई करते हैं
तो फिर ये विसंगति उत्पन्न करता है। एम्पियर परिपथ का जो नियम है वो इसके अंदर जो है एरर दिखाता है, ठीक है। तो उस एरर को दूर किया मैक्सवेल ने। उन्होंने एक विस्थापन धारा बताई, विस्थापन धारा, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो ये विस्थापन धारा क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट करंट, इसको हम डिस्कस करेंगे कल। आप लोग बुक से पढ़िए, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो एम्पियर परिपथ के नियम को जब हम किसी ऐसे सर्किट के अंदर लगाते हैं, बंद परिपथ के अंदर लगाते हैं, जिसके अंदर किसी संधारित्र को आवेशित किया जा रहा है या उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है, चार्ज कर रहे हैं या डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो फिर ये एम्पियर परिपथ का नियम जो है इसके अंदर एरर शो करता है। उस एरर को दूर किया मैक्सवेल ने। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम बोलते हैं विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो आज इतना ही लेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कल इसको हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर की जो पीडीएफ है वो भी आप लोगों को भेज दूंगा, तो आप लोग उसको पढ़ना थोड़ा सा और समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। ओके, तो इस चैप्टर के साथ जो है आपकी ये फर्स्ट बुक खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स, है 14 नंबर की है ये रे ऑप्टिक्स, लाइट है इसके अंदर, तो उसको स्टार्ट करेंगे। और साथ साथ जो है एक बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी भी शुरू करेंगे, है ना। तो आप लोग जो है थोड़ा मेहनत करिए, और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम है क्रैश कोर्स टाइप, हम स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, ऑल द बेस्ट, गुड डे।